नमस्कार। उत्तम सर के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, सबसे पहले आज रक्षाबंधन का दिन है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं हम देते हैं। हम काफ़ी व्यस्तता हो जाने के कारण आप लोगों को अभी लगातार वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं और आज भी काफ़ी व्यस्तता थी, फिर भी हम आप लोगों को कहे कि अगर बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो फिर कैसे होगा। इसलिए आज के दिन भी हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको हर चीज़ के बारे में, वैसे तो पिछले वीडियो में हम सब चीज़ बता ही रहे हैं और आज के हम लोग इस क्लास के माध्यम से बाबू एक बहुत ही आसान और सुंदर टॉपिक को लेकर के आए हैं जो आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा और आगे बढ़ाने में आप लोगों को मदद करेगी। हम लोग लगातार कई दिनों से गणित के विभिन्न टॉपिकों को समझने में लगे हुए हैं और उनको काफ़ी अच्छे तरीक़ा से समझ रहे हैं। बाबू, कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो अगर आपको वो छोटी छोटी बातें अगर आपको आते रहेंगे तो हम लोग जो है मुख्य जो अनेक जो सवाल सब होते हैं उनको हम लोग बड़े बड़े सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। तो पहले हमें छोटे सवाल चाहिए, अगर आने होंगे जो छोटे छोटे कंसेप्ट है वो अगर आपको आते हैं तो बड़े बड़े जो सवाल होंगे उनको आप आसानी से बना पाएंगे। बाबू, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो हमारा बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक का जोड़ और घटाव, जब हम लोग कई सवाल बनाते रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि कभी मान लीजिए कि बीजीय व्यंजकों का जोड़ आ जाते रहता है, घटाव कभी गुना कभी भाग। तो लेकिन आज हम लोग पहले जोड़ और घटाव को समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है गुना फिर भाग इन सभी चीज़ों को भी समझने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही सुंदर टॉपिक है और इनसे सवाल अगर आप देखेंगे ध्यान से तो कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इनसे सवाल को उठाया जाता है। तो हम अनेकों प्रकार के जो सवाल हैं उनमें जो पूछा जाता है, जो कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से भी जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हम यहाँ सम्मिलित करेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा सवाल पहले हम लोग ये चीज़ समझ लेते हैं बाबू कि आखिर में ये जो बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक ये क्या होता है। देखिए, बीजीय व्यंजक को समझने के लिए बाबू आपको दो बात समझना पड़ेगा। एक होता है बाबू चर और दूसरा होता है अचर। एक क्या होता है चर और दूसरा क्या होता है अचर। तो चर का मतलब एक बात बताइए, अगर जैसे चर अब गांव देहात के हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं तो एक बात बताइए, अगर गाय भैंस चाहे कोई भी बकरी है, अगर वो चर रहा है तो जब चरेगा तो स्थान बदलेगा कि नहीं बताइए। स्थान बदलेगा। जो भी चीज कोई भी अगर बकरी है या गाय हो गया, कुछ भी घोड़ा है, चर रहा है तो चरते चरते वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा कि नहीं। तो बढ़ेगा, हंसिएगा नहीं कोई भी विद्यार्थी। चरेगा मान लीजिए तो वह स्थान चेंज करेगा कि नहीं करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से बाबू जैसे चर होता है कि चर का अर्थ आप लोग समझ जाइए कि ऐसी राशि जिनकी मान जो है हमेशा बदलते रहता है। कोई भी चीज चरेगा तो स्थान बदलेगा। तो ठीक इसी प्रकार से चर जो यहाँ हम लोग गणित में पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है ना कि मान इसमें बदलते रहता है। जैसे ध्यान से समझ सकते हैं, ज्यादा जो उपयोगी होता है, जो हम लोग के कई सवाल में देखा गया है बाबू, एक्स वाई और जेड, ये ज्यादा देखा जाता है। हालांकि आप वैसे अगर यूज के लिए देखिएगा तो ABCD में जो भी चीज आता है, ABCD से लेकर के अगर देखिएगा तो जेड तक की जो राशि होता है, ये सभी का सभी चर के रूप में जाना जाता है ना। हिंदी में इसको चर कहते हैं और अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है बाबू, वेरिएबल कहा जाता है। तो आप जब इसको समझने का प्रयास करेंगे तो ये सभी का सभी क्या हो जाएगा बताइए, ये सब का सब क्या हो जाएगा, सब का सब चर हो जाएगा। लेकिन क्या चर अगर आप ये चीज समझे, कभी कभी क्या होता है कि ABCR जो होता है ना, वो कहीं कहीं पर किसी किसी सवाल में अचर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। लेकिन एक चीज वहां पर आपको कंफर्म कर देगा कि ABC जहां लिख देगा कि ये C जो है सो चर है। अब कोई भी चीज लिख करके जहां लिख देगा अचर है तब तो वो हो ही जाएगा।
और हालांकि ज्यादा में आप इन सवाल जब हम लोग बनाएंगे तो एक्स वाई जेड जो है उसे देखिएगा ज्यादा उपयोग होगा। हालांकि ये सब का भी उपयोग होगा, लेकिन ज्यादा जो होगा अधिकांश रूप से ये उपयोग में आएगा। तो आप इसको समझ सकते हैं कि चर हम लोग किसको कहेंगे, बताओ तो चर किसको कहेंगे बाबू? जिसका मान बदलते रहता है। कोई सवाल बनाएंगे तो x का मान 5 आ जाएगा, कोई सवाल बनाइएगा y का मान 6 आ जाएगा, मतलब मान हरदम हमेशा क्या होते रहेगा, बदलते रहेगा। तो ये हम लोग कहेंगे क्या हो जाएगा, चर। अब एक राशि है बाबू अचर, उसी से संबंधित है, जस्ट ऑपोजिट कह लीजिए, अचर हो गया। तो अचर मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी राशि जिसका मान कभी चेंज ही नहीं होता है ना, मान बदलेगा नहीं। यानी वो जैसे आप एक बात बताइए, 5 है, 5 कोई राशि है, अगर हम यहां से मान लीजिए दूसरे गांव चले गए तो वहां पर 5 बदल के तो नहीं हो जाएगा। कोई सवाल ही बनाते हैं, तो सवाल बनाते हैं तो 5 थोड़ी 6 बन जाता है, कभी 5 थोड़ी 10 बन जाएगा, या 10 है तो वो 50 के बराबर हो जाएगा। लेकिन x जो आप देखिएगा तो कोई सवाल बनाएंगे, माना कि मोहन की उम्र इतना, तो कोई सवाल में मोहन की उम्र आ जाएगा 10 वर्ष, कोई सवाल रहेगा मोहन की उम्र 50 वर्ष। तो चूंकि क्या होता है ना कि इस तरीका से एक्स वाई जेड का मान बदलते रहता है तो उसको हम लोग चर कहेंगे। और जिसका मान नहीं बदलेगा, अंक वाला जो भी संख्या होगा बाबू, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, या अंक वाला कोई भी -3/4, -6/9, ये सब जो हो जाएगा बाबू ये अचर हो जाएगा, है ना। तो चर और अचर में कोई दिक्कत, इसको हम लोग वेरिएबल कहेंगे, इसको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे, है ना। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बाबू, अचर होता है। तो इस तरीका से आप कहिएगा सर कि आप बीजीय व्यंजक के जोड़ और घटाव में ये चीज बताने पहले लग गए कि चर क्या होता है फिर अचर क्या होता है। बाबू देखिए, बीजीय व्यंजक जो होता है हमारा ना, वो इन्हीं दो चीज से मिलकर के बना होता है। बीजीय व्यंजक जो होता है वो इन्हीं दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एक चर राशि और दूसरी अचर राशि से। चलिए, चर अचर में कोई दिक्कत बाबू आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिए। अब जैसे हम एक बात का, जैसे देखिए 5, आप लोग कहेंगे ये सर अंक वाला चीज है तो ये अचर हो जाएगा। इसी में x और जोड़ 3 कर दिए, मान लीजिए 5x और जोड़ 3। अगर आप इस चीज को देखेंगे तो ये दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, 3 नहीं कर दीजिएगा, 5x और 3 नहीं, ये दो ही चीज से मिलकर के बना हुआ है, चर और अचर। x है एक इसमें राशि तो वो चर हो जाएगा, और 5 और 3 जो देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा बाबू, अचर हो जाएगा। तो इस तरीका से आप इनको समझ सकते हैं। और ये वाला जो पूरा राशि आ गया बाबू, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। -3x -9, ये भी बीजीय व्यंजक आ जाएगा। -9z + 3, ये भी बीजीय व्यंजक हो गया। माइनस में 9x प्लस में 6y + 8z, ये भी बाबू बीजीय व्यंजक हो गया, है ना। माइनस में 6z/2, है ना, -3y, ये सब जो देख रहे हैं बाबू ये क्या है बताइए, बीजीय व्यंजक है। इतना समझने में कोई दिक्कत? ये विभिन्न प्रकार के जो देख रहे हैं, ए बी सी में भी हो सकता है बाबू। ये देखिए 6a + 3b + 4c, देखिए ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। तो आप हर तमाम इन चीजों को देख सकते हैं बाबू, ये दो चीजों से मिलकर के बनता है। कभी भी बीजीय व्यंजक दो चीजों से मिलकर के बना रहता है, एक आप उसमें चर राशि को देखेंगे और एक अचर राशि को देखेंगे। कोई दिक्कत? इनको समझिए, इन्हीं सब जो चीज है बाबू, मूल कंसेप्ट है ये चीज, इन्हीं को हम लोग आज जोड़ना सीखेंगे। भाई सिंपल जोड़ तो मान लीजिए कि कोई भी अंक वाला जोड़ जो होता है वो हम लोग जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग इस प्रकार के जोड़ को सीखना जानेंगे। और ये जो जोड़ है बाबू, इसमें आप जो देख रहे हैं बीजीय व्यंजक का जोड़, ये बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे अब शिक्षक बहाली वाला हो गया, टीचर सीटेट का हो गया, इन सब में भी इनको देखा जाता है ना। तो आप उस दृष्टिकोण से भी जो स्टूडेंट होंगे वो इनको जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग छोटी छोटी चीजों को, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए 3a + 6b + 4c, जैसे मान लीजिए ये एक बीजीय व्यंजक है। इतना अगर जोड़ में जुड़ा हुआ है बाबू यहाँ तक, तो ये एक इसका सिंपल क्या हो गया, एक ये इतना जो है एक ही बीजीय व्यंजक हो गया, है ना। एवं जैसे मान लीजिए हमको कहेगा जोड़िए 4a +
8b प्लस 9c। जैसे मान लीजिए इतना को हमको कहेगा कि तुम जोड़ो, कैसे हमको, ये एक जो बीजीय व्यंजक है इतना और ये एक बीजीय व्यंजक है, हम पहले आसान सवाल से लिए हैं, हालांकि इतने आसान सवाल रहते नहीं है बाबू, हम लोग उनको देखेंगे अभी विभिन्न प्रकार के सवालों के माध्यम से जो एग्जाम्स में भी लिया गया है उनको भी देखेंगे, है ना। अब चलिए, जैसे छोट से पहले हम लोग स्टार्टिंग किए हैं, अगर हम मान लीजिए शुरुआते में भारी दे देंगे तो आप लोग देखिएगा थोड़ी कहिएगा बाप रे इतना भारी दे दिए सर, है तो कैसे देखेंगे हम, तब चल जाइएगा छोड़ के। तो देखिए, तो इसको आप जब जैसे देख रहे हैं तो ये दो बीजीय व्यंजक है, कभी कभी 3 भी दे सकता है बाबू जोड़ने के लिए, जरूरत नहीं है कि 2 ही होगा, 3 4 भी हो सकेगा, पहले तो 2 को जोड़ना सीख लेते हैं। अब जैसे इसको और इसको हमें जोड़ना है ना बाबू, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक सिंपल, जैसे यहाँ पर 3a है, 3a प्लस 6b प्लस 4c है ना, और प्लस फिर इधर वाला जो भी चीज है उसको हम लोग लिख देंगे ऐसे, जिस रूप में है उसी रूप में ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। देखिए, एक यहाँ तक हो गया और दूसरा यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत इसमें समझने में आप लोग को, पहले इस स्टेप के रूप में हम लोग इनको लिखेंगे, है ना। अब जैसे देखिए, गांव घर में बाबू क्या होता है कि देखिएगा, हालांकि अब ये शहर में सिस्टम खत्म होते जा रहा है, लेकिन गांव अपने देहात में क्या होता है बाबू कि अब जैसे किसी लड़का का या किसी लड़की का शादी होगा तो तब क्या होता है कि वो देखते हैं कि अपना बिरादरी वाला है कि नहीं, अपना कास्ट का है कि नहीं। हालांकि हम यहाँ कास्ट का बढ़ावा नहीं दे रहे हैं बाबू, लेकिन फिर भी देखिएगा लोग सब ये चीज देखेगा कि हमारे जाति का है कि नहीं, देखता है कि नहीं, हमारा अपना जाति का, तभी देखिएगा उनका प्रपोजल जो है सो सेलेक्ट करेगा, उनका बात आगे बढ़ता है ना। तो उसी तरीका से इसका भी हम यहाँ पर वही चीज के हिसाब से करेंगे कि जो एक जाति के होगा, जो समान जाति के होंगे उनको एक साथ हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे, और जो दो अलग के होंगे वो अलग वाला के उनके साथ गति करेंगे। जैसे देखिए, हम इनको चेक करते हैं तो जाति का यहाँ समझ में क्या आपको आना चाहिए, यहाँ आपको अंक नहीं देखना है, ये वाला अंक नहीं देखना है, जाति का मतलब यहाँ आपको ABC करके देखना है ना, XYZ जो होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें 3a है, अब हमको 3a वाला नहीं, यानी 3 छोड़ दीजिए, अंक वाला छोड़ करके a वाला चेकिंग करना है कि a वाला और कहाँ है, क्या इसमें है, नहीं है, 4c में है, नहीं है, इसमें a, यहाँ 4a है और यहाँ 3a है कि नहीं। हम बिल्कुल आज आसान से माध्यम से इनको समझने का प्रयास करेंगे, जो साफ करके कमजोर लो क्वालिटी का स्टूडेंट है ना बाबू, उनको भी समझा के रहेंगे, आप इनको अगर ध्यान से समझ लीजिएगा तो। 3a वाला जो है बाबू वो a वाला के साथ ही जुटेगा, b वाला जो देख रहे हैं बाबू वो b वाला के साथ ही जुटेगा, c वाला के साथ ही जोड़ होगा। अतः ये जोड़ किसको नहीं आएगा, ये जोड़ हमको ये जोड़ना है और समान जाति वालों के साथ जो है सो हमको ऐड करना है। जैसे देखिए 3a, अब हम a वाला चेकिंग करेंगे, अंक कुछ भी रहे हो जाएगा, 3a और 4a दोनों देखिए ऐड में ही है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7a हो जाएगा, प्लस 6b और यहाँ 8 भी है बाबू, 8 से कितना हो जाएगा, 14b हो जाएगा, प्लस 4c है यहाँ, वहाँ 9c है, यहाँ 13c। फाइनली ये जो आया वो हमारा क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। इसी को कहते हैं बीजीय व्यंजक का जोड़ निकालना। कोई प्रॉब्लम है इसमें बताइए आप लोग, इसमें कोई भी आपको दिक्कत है तो मेन मूलभूत बात आपको ये याद रखना है कि समान जाति वाला, एक जाति वाला कौन कौन है ना, तभी तो सेटिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा सेटिंग। चलिए कुछ सवाल हम लोग और लेते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। बीजीय व्यंजक का अगर आप जोड़ समझ जाते हैं बाबू तो फटाफट हम लोग घटाव पर चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन बाबू, जैसे हम लोग ले लिए, मान लीजिए 8a² b प्लस 3ab² जैसे एक ये हो गया, ये भी एक प्रकार का बाबू बीजीय व्यंजक हुआ है ना। अब इसका हमें एवं ऐड करना है -8ab² और प्लस 4a²b। देखिए ये दो बीजीय व्यंजक है और ये एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, इनको हमें ऐड करना है। इस प्रकार के सवाल बाबू कॉम्पिटिटिव में भी, कंपटीशन में भी रहता है, तो इनको उस दृष्टिकोण से भी हम लोग को समझते चलना है। अब जैसे हम लोग जोड़ते हैं, बराबर डालेंगे, जो पहला है 8a² b प्लस 3a
बी स्क्वायर। अब इधर है ना जोड़ बाबू, तो जिस रूप में है ना उसी रूप में यहाँ लिखिए, माइनस 8ab स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर बी। देखिए भारी लगभग करता है, पहले जो था वो लिख दिए, फिर इधर वाला जो है वो लिख दिए। अब हमें क्या करना है बाबू कि अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो फिर हम लोग जाति चेकिंग करेंगे कि एक जाति के है कि नहीं है ना। तो यहाँ पर हमको ये वाला पूरा देखना है, औचर राशि को, सॉरी औचर राशि को छोड़ देना है, अचर वाला को देखना है। तो यहाँ है बाबू ए और बी है, लेकिन ए का पावर 2 है और यहाँ ए का पावर 1 और बी के पावर 2 है, तो इस दोनों का तो कभी जोड़ होबे नहीं करेगा। याद रखिएगा, जोड़ उसी के साथ हो पाएगा बाबू, उसी का जोड़ हो पाएगा जो समान जाति के होंगे, है ना। शादी हमारे गांव देहात में उसी का होता है जो एक जाति का होता है। अब ले भागा वाला छोरा सब का तो कोई अथी है नहीं, वो ककरो उठा लेके चल दिया, कौन सा जाति का है नहीं, तो वो देखिए वो समाज के नियम से परे है, तो उनको हम लोग नहीं अथी करेंगे। यहाँ हम लोग एक जाति वाला को खोजेंगे, ए स्क्वायर बी है ना, तो अब इसी तरीका वाला खोजिए कहाँ है, ए स्क्वायर बी ए के रूप में। यहाँ ए स्क्वायर बी, और हम देखते हैं इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये है ए स्क्वायर बी, इसका ए स्क्वायर बी। अब उसके साथ ही कंसल्ट करवाएंगे, देखेंगे ये भी जोड़ में वो भी जोड़ में, दोनों जुटेगा, 12 ए स्क्वायर बी हो जाएगा। अब इसको जरा देखिए, ये जरूरत नहीं है कि इसी के बीच में कहीं होगा, कहीं हो सकता है सवाल में वो चीज, है ना। अब जरा इसको ध्यान से देखिए बाबू, ये 3ab स्क्वायर है, ये है 8ab स्क्वायर। तो ये दोनों आपको चर राशि जो दिख रहा है बाबू, ये चर राशि, ये क्या है कि एक जाति के हैं, समान जैसे ये है वैसे ही वो है। तो इस तरीका से हमको क्या करना है, देखना है। अब देखिए मन में ये सोचना है, देखिए प्लस जब भी कहीं पर बाबू अगर आपको मिलता है ना, तो आपको समझना है कि वो हम कमा के आए हैं, प्लस जहां भी मिले। और माइनस अगर कहीं पर आपको मिलता है ना, तो उसको समझना है कि हम कर्जा लिए हैं किसी आदमी से। तो एक बात बताइए कि 3 रुपया कमा के हम आए हैं, प्लस है तो कमाए, 8 रुपया माइनस है तो कर्जा लिए, क्या किए, कर्जा लिए। तो आप बताइए अगर आप किसी का कर्जा लिए हुए हैं 8 रुपया, और उसको अगर हम 3 रुपया कमा के आते हैं तो देना पड़ेगा, तो 3 गो दे दिए, तो 8 गो कर्जा था और 3 गो रुपया दे दिए, तो बचा कितना बताइए, कितना बचेगा बताइए, 5 रुपया बचा। तो 5 रुपया कर्जा बचा कि आपके पास धन बच गया, कहिएगा सर कर्जा बचा है। अब जैसे इनको कर्जा बचेगा तो कर्जा रहेगा तो माइनस, और 3 में से 8 घटेगा तो 5 रुपया बचेगा बाबू, और ए बी स्क्वायर, इसको चेंज नहीं करना, ये इसका फाइनल क्या हो गया आंसर। जल्दी से बाबू इनको सीखने का प्रयास कीजिए, बहुत ही सुंदर तरीका से आज हम लोग बीजीय व्यंजक का जोड़ सीख रहे हैं, और ये हर क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको ये आना चाहिए। कुछ सवालों के माध्यम से हम लोग इनको और समझने का प्रयास करते हैं, बहुत ही सुंदर। चलिए तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं, 5x³ माइनस 3xy प्लस 4y²x, इस तरीका से भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक बीजीय व्यंजक हो गया, एवं 3xy² प्लस 4x² माइनस 8x³ जैसे मान लीजिए कि इस बीजीय व्यंजक को, ये बीजीय व्यंजक हो गया एक, और एक ये बीजीय व्यंजक हो गया, इसको और दोनों को हमको जो बोर्ड पर लिखा हुआ बाबू, इन दोनों को हमें ऐड करना है। क्या करना है बताओ, चला ऐड करना है। देखो तो जल्दी से तुम लोग अब जोड़ करके, इसको होता है जोड़ना, तुमको फटाफट जोड़ो तो जल्दी। चलिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, इनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे है इनको लिखते हैं 5x³ माइनस 3xy प्लस 4, इसको देखिए बाबू, इसको थोड़ा सही से हमको लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ देखिए पहले y दे दिया तब x दे दिया, तो आप एक बात बताइए, ABCD पढ़िएगा तो पहले y की पहले x, बताइए पहले x आएगा, तो x को हम पहले लिख लेंगे, तब y² है तो y²। कभी कभी बच्चे को फंसाने के लिए उल्टा पुल्टा लिख देगा, और ऐसा किया जाता है, उल्टा पुल्टा लिखेगा तब डरना नहीं है आपको। अब जैसे उधर लिखा हुआ उसको लिखिए, जोड़ना है तो जोड़ दे दिए,
3xy² प्लस 4x² y माइनस 8x³ y। इसको कोई दिक्कत? अब क्या करना है कि हमें वही नियम का पालन करना है कि एक जाति वाला को खोजेंगे। हमारा जाति का कौन है ना। अगर हम यहाँ देखते हैं कि x³ y है बाबू, यहाँ देखिए क्या है x³ y। तो अब हम इसका जो भी विधि विधान होगा, शादी करना है कि जोड़ना है कि घटाना, लेकिन गुना नहीं। अभी दुइयों को चीज पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग, जोड़ की घटाओ, जोड़ और घटाओ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसका जो जैसे लिखा हुआ है उसी रूप में दूसरा खोजेंगे। x³ y इसमें है नहीं है, इसमें x³ y नहीं है, x³ y हाँ लास्ट वाला में देखिए, इसका और इसका लास्ट वाला में। चलिए तो अब हमको मिल गया, बहुत दूरस इसका बिरादरी मिला है, शादी बहुत दूरस में होगा। देखिए शुरुआत है उसका लास्ट में है ना। चलिए जरा मिल तो गया, लेकिन एक बात इस चीज को ध्यान दीजिए कि ये 5 तो प्लस में है, ये 8 तो किसमें है माइनस। 5 गो प्लस है, इसका मतलब 5 रुपया हम कमा के आए हैं, 8 गो माइनस में, इसका मतलब 8 रुपया हम किसी से कर्जा लिए हुए हैं, है ना। बहुत आदमी गांव में क्या करता है कि शराब पीने के लिए, दारू पीने के लिए कर्जा उठा लेता है, फिर जाएगा बाहर, उसके बाद आता है तब। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो घाटा में जाएगा। 5x³ y है तो 5 रुपया हम कमाए हैं, 8 रुपया के दारू पी गए, तो बताइए कितना क्या होगा। तो 3 रुपया तू घाटा में, अभी 3 गो कर्जा तोरा पर चढ़ल हो, तो 3 गो कर्जा सूचित करने के लिए यहाँ माइनस लगाएंगे बाबू, है ना। 5 रुपया में से 8 गो घटेगा तो -3 होगा। आज जैसे ई जो है वो लगले रहेगा, बिरादरी तो और लगले रहतो, जैसे है भाई वैसे ही वो रहबे करेगा, वो नहीं बदलेगा। अंक इधर वाला चेंज होगा उधर। अब एक बात बताइए, कर्जा ले लेंगे तो हमारा जाति थोड़ी बदल जाएगा, अच्छा घटे की बढ़े, अमीर हो जाएंगे तो यो हम उहे जाति के रहेंगे, है ना। तो जाति हमारा नहीं बदलेगा, भले हम धनवान हो जाए आकि गरीब हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ याद रखिएगा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है बाबू कि हमारा जो अंक वाला राशि है ना वही चेंज, वही फेरबदल होगा, है ना। हमारा यही अंक वाला ही राशि फेरबदल होता है। जो इधर वाला चर राशि दिख रहा है आपको x y, ये वाला कभी नहीं बदलेगा, वो जैसे है जिस रूप में है उसी रूप में रहेगा। ये हो गया इसका और इसका काम खत्म। अब x y वाला खोजेंगे, यहाँ पर माइनस में 3xy है, कहीं देखिए तो x y देखिए, इसका बिरादरी कहीं है ही नहीं, मिलबे नहीं कर रहा है धरती पर, तो तू रहो अकेले, तोर शादी होबे नहीं करेगा। इसका मिलबे नहीं किया, खोजे बहुत दिन से, इधर खोजे इधर, तो सब कहीं है ही नहीं, जा तब कैसे होगा। तो ये तू ऐसे रहो प्लस। अब इस पर चलेंगे बाबू, 4xy², तो x और y² खोजेंगे कहाँ है, xy², ये तो लगे में भेट गया हो, तो ये दोनों के देखिए जोड़ में है, ये भी प्लस में है वो भी प्लस में, तो दोनों जुट जाएगा, 4 3 7 और xy²। प्लस देंगे बाबू 4x² y। देखिए बाबू इसको इसी तरीका से वहीं पर लिखना इसलिए छोड़ दिए बाबू क्योंकि इसका और इसका बाबू अथी नहीं मिला, आगे जोड़ने वाला जो होगा वो नहीं मिला। तो बताइए ये आप समझे कि नहीं, ये था बीजीय व्यंजक का क्या चीज समझना, बताइए जोड़। तो इसी तरीका से हमको क्या करना है ना कि अंक वाला को ही जोड़ना घटाना है, वही चीज चेंजिंग होगा हर सवाल में बाबू। कभी कभी क्या होगा बाबू कि बट्टे में भी दे दिया जाएगा, तो डरना नहीं हम लोगों को, बिल्कुल सिंपल सिंप्लिसिटी तरीका से जैसे बनाते हैं वैसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग को जोड़ अब समझ में आया होगा। हम बहुत ही धीरे धीरे तरीका से समझा रहे हैं, अपने गांव देहात के भाषा में समझा रहे हैं, ताकि हमारा जो भी बच्चा हो वो आसानी से समझ जाए। बाबू मैथमेटिक्स बहुत ही महान सब्जेक्ट है और सुंदर विषय है, इनको अगर ध्यान से सीखा जाए तो बहुत ही अच्छा तरीका से सब आदमी समझ सकते हैं। अरे गणित ऐसा चीज है ना कि आप इसके बिना तो भोर उठे उसी समय से हिसाब आपको लगले रहेगा, हिसाब से कोई काम कीजिएगा तो सफल रहेगा, हिसाब से काम नहीं कीजिएगा तो क्या होगा। इसलिए गणित को पढ़िए, अध्ययन कीजिए, गणित बहुत ही धनी सब्जेक्ट है। चलिए आप तो कहिएगा कि सर गप्पो मार देते हैं बीच बीच में। चलिए हम लोग जोड़ को सीखे हैं, अब इसी पर आधारित कुछ घटाओ वाले भी सवाल को हम लोग लेते हैं।
घटाओ वाले भी सवाल को हम लोग लेते हैं कि घटाओ कैसे बनेगा, बीजीय व्यंजकों का घटाओ कैसे होता है। चलिए, तो जैसे जोड़ बनाए हैं ठीक उसी कंसेप्ट पर हम लोग घटाओ भी समझने का प्रयास करेंगे एक सवाल के माध्यम से। बाबू अब हम लोग घटाओ, जैसे मान लीजिए क्या होगा कि AB प्लस 2BC प्लस 4AC है ना, में से इतना दे देगा, कहे यहाँ लिख देगा में से 4AB माइनस 2BC और प्लस, सॉरी पहले आसाने वाला देते हैं, प्लस 2AC। जैसे देखिए ऐसे दे देगा और कहेगा कि इसको घटाओ, इसमें से ना उसको घटाना है, तो जिकरा जे पहले लिखल है वो तो ऐसे रहबे करेगा। देखिए AB है तो AB प्लस 2BC है तो 2BC प्लस 4AC है तो 4AC। बाबू आप इस सब ये जो समझ रहे हैं ये 6 क्लास से शुरू हो जाता है, 6 क्लास में समझिए, उसके बाद 7, 8, 9 का, अब 6 क्लास में ही इसको क्यों दिया, क्योंकि आगे की कक्षा में होगा ही, पक्का है, फिक्स ही रहता है, हर जगह ये काम आपको आएगा। चाहे आप मैथ की किसी भी कंपटीशन अगर मान लीजिए दे रहे हैं, अगर उसमें मैथमेटिक्स है, ये जरूर काम आएगा, आप इनको याद रखिएगा, है ना। चलिए अब एक बात क्या करना है, अब थोड़ा सा हमको ये ध्यान देना है बाबू कि जैसे देखिए बीजीय व्यंजक का क्या, पहले हम लोग ऐड निकालना सीखे, जोड़ सीखे कि नहीं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लोग घटाओ जानेंगे, है ना। तो घटाओ था तो हम यहाँ क्या दे दिए, घटाओ दे दिए। तो घटाओ देने के बाद क्या करेंगे बाबू, उसमें तो डायरेक्ट लिख देते थे, चूंकि जोड़ था तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ घटाओ में हम क्या करेंगे, एक छोटी सी पोस्ट ऐसे दे देंगे और ये वाला पूरा इसको ऐसे लिखेंगे 4AB प्लस 2BC प्लस 2AC। ऐसा कहिएगा सर उसमें नहीं किया, इसमें कर रहे हैं। देखिए बाबू जोड़ में क्या होता है ना कि सिंपली जोड़ देंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन घटाओ में क्या होता है ना कि यहां से ये जो चिन्ह लगा ना, अब ये सब पद में लगना चाहिए, ये माइनस सब के लिए है ना। तो इस तरीका से हम लोग इसको लिखेंगे, ये पहले लिखने का तरीका था, प्लस 2BC प्लस 4AC। अब ये जो माइनस आया ना बाबू, इस माइनस को हम अंदर एंट्री करवाते हैं, अंदर एंट्री मतलब सब को माइनस से गुना करेंगे, माइनस से इसको गुना करेंगे, माइनस 4AB हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस। हाँ इसमें क्या होगा बाबू कि आपको एक जो सूत्र होता है वो आपको याद करना पड़ेगा, प्लस गुने प्लस, बताइए क्या होता है, प्लस ही होता है, माइनस गुने माइनस क्या होता है बाबू, प्लस, प्लस गुने माइनस क्या होगा बाबू, माइनस, और माइनस गुने प्लस क्या होगा बाबू, माइनस। देखिए आप एक बात समझिए, ये फॉर्मूला जो है बाबू, 4 फॉर्मूला, ये बहुत ज्यादा चिन्ह पर रिलेटेड संबंधित में आता है कि प्लस गुने प्लस प्लस होता है, माइनस गुने माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस गुने प्लस। अब इसको कैसे हम लोग याद करेंगे, समझेंगे कैसे। देखिए समान वाला चीज चिन्ह का अगर गुना हो रहा है, समान चिन्ह का गुना हो रहा है ना, तो प्लस होगा, जैसे प्लस 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 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। समान चिन्ह जब भी मिले तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और असमान चिन्ह जैसे मिले, जैसे एगो प्लस कहेगा एगो माइनस कहेगा तो माइनस कर देना, एक माइनस का एक प्लस कहे माइनस कर देना, है ना। तो ये चिन्ह आपको, ये वाला जो चिन्ह देख रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा इस घटाओ में उपयोग होगा, है ना। तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, प्लस गुने प्लस प्लस, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए इसी को हम लोग यहाँ पर उपयोग करेंगे। अब माइनस से सबको माइनस हो जाएगा, उल्टा पुल्टा जब ही आया माइनस करिए, जखनी सही जैसे माइनस है अंदरों माइनस आ गया तो प्लस होगा, 2BC माइनस इसका हो जाएगा 2AC। अब इतना काम कर लेंगे ना बाबू, फिर जैसे उसमें खोजे थे ना कि अपना जाति वाला कहाँ है, तब फिर उसका हम लोग, चलिए AB हम यहाँ देख रहे हैं, तो क्या इसमें AB है, नहीं, तो इसको छोड़ देंगे, इसमें AB नहीं, छोड़ देंगे, इसमें AB, हाँ इसमें AB है। चलिए AB का जोड़ AB के साथ होगा, लेकिन घटाओ है ना AB, यहाँ घटाओ में देखिए बाबू ये है प्लस में, प्लस 1 है, यहाँ नहीं कुछ है तो प्लस 1 AB है ना। और यहाँ जो देख रहे हैं आप माइनस में 4AB है, इसको हम क्या करेंगे, जरा आपको ये गौर से समझना बाबू, यहाँ 1 रुपया पॉजिटिव है, यानी 1 रुपया हम कमा के आए हैं, है ना।
और 4 रुपया का दारू पी गए, तो बताइए 1 रुपया कमाया 4 रुपया का दारू पी गए तो कितना होगा, क्या होगा आपका स्थिति। आप घाटा में जाइएगा, 3 रुपया आप घाटा में है, तो घाटा में कहने का मतलब माइनस लगाएंगे और वहां 3 AB हो जाएगा, अंक बदलेगा, AB का भी ये रहेगा प्लस। अब चलते हैं 2BC पर, 2BC यहाँ 2BC है ना, तो 2 रुपया देखिए प्लस में है, ध्यान से देखिए इसके आगे क्या लगा हुआ है प्लस, और इसके आगे क्या लगा हुआ माइनस। तो जितना रुपया कमाया उस सब का दारू पी जाइएगा तो क्या होगा, चाहे हेरा लिए, मान लीजिए 2000 कमाया 2000 हेराइए लिए, मतलब उतना ही रुपया प्लस हुआ उतना ही माइनस हो गया, तो ये दोनों तो खत्म ही हो जाएगा, उसका कोई काम है तमाम है, ये 0 हो जाएगा। बीच में 0 नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं बाबू। अब AC वाला पर चलेंगे, 4AC है यहाँ घटे 2AC है, तो 4 रुपया प्लस में और 2 रुपया माइनस में, तो ये ठीक है। 4 रुपया कमाया 2 रुपया को गमा दिए, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में बाबू 2AC। ये हमारा फाइनल इसका घटाव था। देखिए बहुत ही सुंदर और आसान विधि से बाबू हम लोग इनको समझने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सभी विद्यार्थी इनको सीख जाइए। घटाव था, है ना। इससे पहले हम लोग सीख रहे थे क्या चीज, जोड़ बीजीय व्यंजक का, और ये हम लोग समझे हैं बीजीय व्यंजक का घटाव। जल्दी से समान राशि वाला को आपको चेकिंग करना है, और बस ये चिन्ह को याद रखिएगा कि प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। ठीक, चलिए 1-2 प्रश्न और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं घटाव पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं बाबू। 5x² प्लस 3xy² में से 3x² प्लस 2xy² को घटाना है। घटाइए तो पहले आप लोग। समझने में किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा बाबू। समान जाति वाला को हम लोग खोजेंगे कि लिखेंगे पहले कैसे, x² देंगे प्लस 3xy² देंगे, और जहां लिखा हुआ ना में से तो वहां दे दो घटाओ, है ना। ये वाला पूरा एगो पोस्ट ले लेंगे, ऐसे लिख देंगे हम लोग 3x² प्लस 2xy², ये ऐसे हम लोग लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे बाबू, 5x² है ही प्लस 3xy² है ही, और इस माइनस से अंदर में हर सबको माइनस लगाएंगे। तो चूंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो हम क्या करें, उल्टा जखनी होगा तो माइनस, माने एगो प्लस है एगो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस होगा। 3x² माइनस इंटू प्लस माइनस, उल्टा पुल्टा जब ही होगा तो माइनस करना है, 2xy²। अब हम क्या करेंगे, अपना जाति वाला खोजेंगे, x²y यह है, देखिए तो x² नहीं है तो इसका जोड़ इसके साथ कभी नहीं होगा, वो वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा, है ना। इसका जाति खोजेंगे, x² का कहाँ है, x² यहाँ है ना, 5 रुपया प्लस में 3 रुपया माइनस में, तो घटाइए, कितना आसान। अब इसका जाति खोजे, उधर है प्लस, 3 रुपया कमाया 2 रुपया के दारू पी गए तो बाबू 1 न बचेगा। यही इसका फाइनल आंसर आ गया। बताइए, ये था बीजीय व्यंजक का घटाव। इस तरीका से आप इस सवालों को पूरा कंप्लीटली बाबू समझ सकते हैं। आज के हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, तो इनको आप लोग समझ जाइएगा। बीजीय व्यंजक का आज हम लोग एक छोटा सा मूलभूत कंसेप्ट को जानने का प्रयास किए हैं, ताकि हमारे विद्यार्थी को इसमें कोई दिक्कत ना हो। आनंद से आप लोग पर्व को भी मनाइए और पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।